हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। इन्फ्लेशन इंडिया में हमेशा ही एक इशू रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल इलेक्शन हो, डेली लाइफ की बातें हो या घर के डाइनिंग टेबल के डिनर कॉन्वर्सेशन। इन्फ्लेशन हमेशा ही एक टॉपिक है, पर ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस जनरेट करता है और वो क्वेश्चंस से देख के बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई। ये दो क्या होते हैं? ये दो इंडाइसेस होते हैं। इंडाइसेस मतलब ये इंडेक्स है, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स की वैल्यू के हिसाब से इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। और वो इन्फ्लेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस इन्फ्लेशन का डेटा यूज करके आरबीआई अपनी पॉलिसीज बनाता है, जो रेपो रेट हम कहते हैं अनाउंस करता है। उससे सारी पॉलिसीज अफेक्ट होती हैं, जैसे कि हमारा लोन की ईएमआई, बैंक में सेविंग रेट, एफडी का रेट एटसेट्रा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हमको समझना है। पर इन दोनों टूल में से कौन सा बेहतर है, क्यों हम इन दोनों को ही यूज करते हैं और आरबीआई इसमें से कौन सा यूज करता है, गवर्नमेंट कौन सा यूज करता है और उसके क्या रीजन है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए एक ध्यान से आप पेन पेपर रख लीजिए, तो आपको ईजी रहेगा इसको समझने। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फ्री वर्कशॉप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन आपके लिए है। आइए वीडियो की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल सा पहला ही ग्राफिक अगर देखेंगे तो ध्यान से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये फार्म है, ये होलसेल और ये रिटेल शॉप्स है। अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को सबसे अच्छा एक्सप्लेन पहले ही डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए कि फार्म से जो भी चीज निकली है होलसेलर तक, ये डब्ल्यूपीआई है, और जो रिटेल शॉप से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंची है वो सीपीआई मेजर करता है। तो शॉर्ट में आपको समझने के लिए ये आसानी होगी। अभी इस डायग्राम को हम आगे और अच्छे से समझते हैं, फिर डायग्राम पे वापस आएंगे। अब यहां से देखिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ये डेफिनेशन जनरली लोग भूल जाते हैं। द वर्ड जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसमें? गुड्स और सर्विसेज का ओवर टाइम, मतलब किसी एक टाइम पीरियड में। तो जनरली मंथली, वीकली, बाय वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली हम ऐसे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। क्यों मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इससे पता चलती है कि भाई सर्विसेज इंडियन इकोनॉमी की जान है और इन सर्विसेज की वजह से इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है 1991 से। तो उनकी सर्विसेज के रेट्स किस स्पीड से बढ़ रही है हमको समझना होगा। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट है। वही सर्विसेज जो 1991 में जब सर्विस टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो 12% के उस पर हुआ था, फिर वो 12.36 हुआ, फिर 15% हुआ और अब जीएसटी के टाइम 18% है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेशन को। तो हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग में ले बहुत सारी चीजें देखते हैं। दूसरा है, ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आरबीआई को हेल्प करता है किसमें? इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। और ये इंटरेस्ट रेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी सारी चीजें जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग से सैलरी, सेविंग, ईएमआईज और इवन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो भी इंपैक्ट करती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अभी स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रही है, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही है। वो किस रेट पे होगी? वो भी रेपो रेट डिसाइड करेगा। और वो रेपो रेट किस पे डिसाइड होगा? रेपो रेट होगा इन्फ्लेशन पे। तो ये आपको समझना होगा कि सारी चीजें लिंक्ड है। तो यहां से हम इसको समझते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, जो कीवर्ड्स हैं, एक है जनरल प्राइस लेवल, किसमें? गुड्स और सर्विसेज में, एक टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि जो टू मेन इन्फ्लेशन है इंडिया में, इंडिकेटर्स, वो कौन कौन से हैं। तो मैंने जैसा ही बोला, जैसा इसका वीडियो का टॉपिक है सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसका वर्ड आप समझ सकते हैं कि कंज्यूमर है, मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था, और दूसरे का वर्ड है होलसेल। तो अभी हम एक बार फिर से अपने पहले डायग्राम पे जाते हैं। आप देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल के आसपास की बात कर रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका रिटेल से कंज्यूमर तक की बात कर रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये रिटेल प्राइसेस मेजर करता है, हाउस होल्ड जो पे करते हैं। इसका मतलब आप दुकान से कोई भी चीज खरीदते हैं और वो चीजें महंगी होती जा रही हैं तो वो सीपीआई पे इंपैक्ट करेंगी। ये होलसेल लेवल पे प्राइसेस पे करता है, जैसे कि बिजनेसेस द्वारा। जो सीपीआई है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों का होता है। इसमें मतलब एजुकेशन, स्कूल की फीस बढ़ गई, कॉलेज की फीस बढ़ गई, हेल्थ केयर है, रेंट है, ये सब चीज इसमें इंक्लूडेड है। पर डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती।
इसीलिए आरबीआई सीपीआई का डेटा लेता है जो एक्चुअल पिक्चर दिखाता है इकोनॉमी की। अब यहां से हम समझते हैं ये यूज बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब इन्फ्लेशन पे जो टारगेटिंग करनी है हमको कि कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, उस हिसाब से आरबीआई इसको यूज करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको पब्लिश करता है इस डेटा को, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। वहीं यहां बात करूं तो ये गवर्नमेंट और इंडस्ट्री यूज करती है। क्यों? क्योंकि होलसेल पे पहले इंडिकेशन मिलता है। जैसे भी मान लीजिए कोई गुड्स महंगे होने वाले हैं, अब वो गुड्स महंगे होने वाले हैं तो वो पहले होलसेल लेवल पे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने बात की शूज की, तो शूज महंगे होंगे सीपीआई पे जब वो शॉपकीपर तक पहुंचेंगे और लोग खरीदेंगे। पर अगर हमें यही पता चल जाता है कि जो शू बनाने वाले लोग हैं उनकी अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, तो जो लेबर कॉस्ट में पहले बन रहे थे अब वो महंगे बन रहे हैं, तो जब वो होलसेल पे महंगे बनेंगे तो वो रिटेल पे भी महंगे बनेंगे, और जब वो रिटेल पे महंगे बनेंगे तो कंज्यूमर को भी महंगे ही मिलेंगे। तो ये आप समझिए। लास्ट है पब्लिश, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसको पब्लिश करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2-3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सीपीआई की वेट्स की, मतलब ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडेक्स है। इंडेक्स का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट करने के बाद हम उसके आइटम्स निकालते हैं और वो 100% आइटम्स में किसी न किसी चीज का वेटेज होता है। जैसे सीपीआई में अगर आप देखें तो फूड और बेवरेज का सबसे ज्यादा वेटेज है। क्यों है? क्योंकि यही एक कंज्यूमर की लाइफ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट देता है। तो फूड एंड बेवरेज को 100% में से 45% दिया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हाउसिंग है, फ्यूल, लाइट है, क्लोथिंग, फुटवेयर, पान, टोबैको एंड मिसलेनियस, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं किस पे कितना वेटेज दिया गया। अभी रिसेंट में जो न्यूज आई थी कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे डाउन हो रहा है और आरबीआई ने सक्सेसिव 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी रेपो रेट को कम किया 25 बेसिस पॉइंट से। क्यों हुआ है? क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट फूड पे था, और आप देख सकते हैं कि फूड का सबसे बड़ा वेटेज किसमें है? सीपीआई में। और सीपीआई ही आरबीआई यूज करता है अपने इन्फ्लेशन के डेटा को, तो उसकी वजह से जो रेपो रेट है वो डिक्लाइन किया है। तो ये पूरी कहानी लिंक करके मैंने आपको समझा दी। अब यहां पर देख लेते हैं, सारी चीज लिखिए। फूड हैज द हाईएस्ट वेटेज, इवन स्मॉल चेंजेस इन फूड प्राइसेस कैन इंपैक्ट सीपीआई। इसलिए आप देखना हर बार जून जुलाई के महीने में जब बारिश होती है और फसल खराब होती है बार बार, तो उस फसल खराब होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है, और उस वजह से फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी किसी भी साल का डेटा देख लीजिए, जून जुलाई अगस्त में आप देखेंगे सबके टमाटर के रेट होते हैं, कभी किसी के रेट होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विसेज, क्योंकि इंडिया एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। सर्विसेज का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है एक इंसान की कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें ये भी चीज इंक्लूडेड होती है। अब आगे समझते हैं डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लेवल पे प्रेडिक्ट करने के लिए, इसलिए सरकार और इंडस्ट्री इस डेटा को यूज करती है टू एडजस्ट देयर पॉलिसीज। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है मेनली, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर डोमिनेटेड इन डब्ल्यूपीआई। तो ये प्राइस प्रेशर पहले से ही इंडस्ट्रीज को बता देता है फ्रॉम द कॉस्ट पर्सपेक्टिव। और डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। तो ये एमसीक्यू आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसको ध्यान रखिएगा कि इसमें सर्विसेज नहीं होती। इसका जो ये कैटेगरी है वो भी यहाँ आपके सामने है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो अभी अभी हुआ मार्च के महीने में 2025 में। इन्फ्लेशन कूल्स, इसका मतलब इन्फ्लेशन डाउन हुआ, बोथ रिटेल एंड होलसेल लेवल पे दोनों में हुआ है। ये कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं कि 3.34 लोएस्ट सिंस अगस्त 2019, मतलब हम प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए हैं, तो प्राइस स्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। डब्ल्यूपीआई को आप देख सकते हैं तो 6 मंथ लो पे चल रहा है, और इसका मेन रीजन है फूड के प्राइसेस का डाउन होना, और इसी वजह से रेट कट आपको देखने को मिले हैं 2-2 बार। तो फेब में भी देखने को मिला है और अप्रैल में भी आपको देखने को मिला है। दोनों में 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने घटाया है रेपो रेट, जिससे कि लोन एंड सारी चीजें कम हो गई हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने का। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।